नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सीडी गेम तथा पाई नेटवर्क की पार्टनरशिप के बारे में तथा जानेंगे कि सीडी गेम किस तरह से पाई नेटवर्क के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। आज हम एक डिजिटल खजाने की कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसा खजाना जो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास तो है, लेकिन उसे खर्च करने का नक्शा वो किसी के पास नहीं था। हम बात कर रहे हैं वेब3 के सबसे बड़े कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में से एक पाई नेटवर्क की। हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाई नेटवर्क ने एक बहुत बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी तो बना ली, पर एक सवाल हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। हाँ, कि इस पाई का आखिर करें क्या? बिल्कुल, ये काम कहाँ आएगा? आज हम उसी नक्शे की बात करने वाले हैं जिसे कई लोग इस सवाल का जवाब मान रहे हैं। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीडी गेम। और आज हमारी कोशिश इसी नक्शे को गहराई से समझने की होगी। हम ये देखेंगे कि पाई नेटवर्क और सीडी गेम के बीच का ये रिश्ता क्या सिर्फ एक कागजी साझेदारी है या इसमें वाकई कोई दम है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टनरशिप पाई की किस्मत कैसे बदल सकती है और क्या ये वाकई वेब3 की दुनिया में एक नया अध्याय लिख सकती है। सही बात है। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये 5 करोड़ लोगों की डिजिटल उम्मीदों का एक लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए मुद्दे की जड़ से ही शुरू करते हैं। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा से एक ही रही है कि भाई इस पाई का करें क्या। हाँ। ये एक ऐसी करेंसी की तरह था जो लाखों लोगों की जेब में तो थी, पर बाजार में कोई दुकान उसे लेने को तैयार नहीं थी। वेब3 का सबसे बड़ा कम्युनिटी प्रोजेक्ट होने के बावजूद इसकी यूटिलिटी यानी असली दुनिया में इसका इस्तेमाल वो लगभग शून्य था। और यही वो पॉइंट है जहां सोर्सेस सीडी गेम को एक बहुत ही सोचे समझे समाधान के तौर पर पेश करते हैं। देखिए, किसी भी नई करेंसी को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए होती है ना। बिल्कुल। और आज के डिजिटल दौर में गेमिंग इंडस्ट्री से बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था शायद ही कोई और हो। ये खरबों डॉलर का बाजार है, बहुत बड़ा। तो सोर्सेज यही बताते हैं कि पाई नेटवर्क ने किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री को नहीं चुना, बल्कि सीधे इस रेवेन्यू इंजन के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। अच्छा, अगर समस्या इतनी बड़ी और साफ थी तो इसका समाधान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। तो ये सीडी गेम जिसे श्रोते एक समाधान बता रहे हैं, असल में है क्या चीज? क्या ये बस एक और गेमिंग ऐप है या कुछ और? क्योंकि ऐसे ऐप्स तो और रोज आते जाते रहते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। सोर्सेज के अनुसार सीडी गेम सिर्फ एक गेम नहीं है, इसे एक वेब3 गेमिंग प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम कहना ज्यादा सही होगा। ओके। ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: ब्लॉकचेन, गेमिंग और रिवॉर्ड्स। ब्लॉकचेन, गेमिंग और रिवॉर्ड्स। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप गेम खेलते हैं, डिजिटल संपत्ति बनाते हैं और उसके मालिक भी होते हैं और उस संपत्ति से असली कमाई भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। अगर मैं एक यूजर हूं तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता क्या क्या है? आपको कई तरह की चीजें मिलती हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसमें कैजुअल गेमर्स के लिए छोटे छोटे मजेदार मिनी गेम्स हैं। अच्छा। जो लोग सीरियस गेमिंग करते हैं उनके लिए ई स्पोर्ट्स जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी हैं। फिर एक टास्क और रिवॉर्ड सिस्टम है, आप कुछ मिशन पूरे करते हैं और आपको इनाम मिलता है। आप गेम्स के अंदर आइटम खरीद सकते हैं, अपने डिजिटल एसेट्स जैसे कि NFTs उनको बेच सकते हैं, और इन सब के लिए प्लेटफॉर्म में एक इनबिल्ट वेब3 वॉलेट भी है। एक मिनट, वेब3 वॉलेट? अच्छा, तो जैसे मेरे फोन में गूगल पे या फोन पे है जिसमें मेरे बैंक अकाउंट्स जुड़े हैं, हाँ, वैसे ही सीडी गेम में एक वॉलेट होगा जिसमें मेरा पाई जुड़ा होगा। बिल्कुल। गेम खेलते खेलते पाई खर्च करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही इस प्लेटफॉर्म का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू है। सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये कोई पुराना गेमिंग सिस्टम नहीं है जिसमें बाद में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी चिपका दी गई हो। अच्छा। इसकी बुनियाद ही वेब3 पर रखी गई है। इसका पूरा आर्किटेक्चर डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और यही डिजाइन इसे पाई टोकन के साथ जुड़ने के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनाता है। एक तरह से ये ऐसा है जैसे एक ताले के लिए ही एक चाबी बनाई गई हो। ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन वेब3 की दुनिया में बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की घोषणाएं होती रहती हैं जो बाद में ठंडी पड़ जाती हैं।
सही बात है। तो क्या इन दोनों के बीच ये रिश्ता सिर्फ एक संभावना है या कोई आधिकारिक डील भी हुई है? क्या ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है या इसमें कोई ठोस बात भी है? नहीं, ये सिर्फ एक संभावना या अफवाह नहीं है। स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2025 में पाई नेटवर्क ने आधिकारिक तौर पर सिरी गेम्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। ओके, तो ये ऑफिशियल है? हाँ, ऑफिशियल। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पहली बार पाई को एक असली खर्च करने की जगह दी। ये उस पल की तरह था जब एक करेंसी को पहली बार कोई दुकान स्वीकार करती है। उस एक लेनदेन से वो करेंसी असली बन जाती है। तो इस आधिकारिक साझेदारी के नतीजे क्या बताए गए हैं? इससे पाई के 5 करोड़ यूजर्स, जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है, उन्हें और पूरे पाई नेटवर्क को सीधे तौर पर क्या मिलेगा? इस साझेदारी के 4 बड़े और सीधे नतीजे बताए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। पहला और सबसे ऑब्वियस, सिरी गेम के अंदर लेनदेन के लिए पाई टोकन का इस्तेमाल होगा। ये गेम की ऑफिशियल करेंसी बन जाएगी। दूसरा, इस वजह से पाई के इकोसिस्टम को लाखों नए गेमिंग यूजर्स मिलेंगे जो शायद पहले क्रिप्टो में दिलचस्पी नहीं रखते थे। हाँ, ये तो है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पाई को असली स्पेंड यूटिलिटी मिलेगी। मतलब लोग अपने पाई को सिर्फ जमा करके नहीं रखेंगे, बल्कि इसे असल में चीजों और सेवाओं के लिए खर्च कर पाएंगे। और चौथा, पायनियर्स को अपने पाई का इस्तेमाल करने का एक मजेदार तरीका मिलेगा। वो गेम खेलेंगे, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे और अपने डिजिटल एसेट्स को और बढ़ाएंगे। इससे कम्युनिटी और ज्यादा एक्टिव और जुड़ी हुई महसूस करेगी। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये पार्टनरशिप पाई नेटवर्क को एक माइनिंग ऐप के लेवल से उठाकर एक असली मतलब एक आर्थिक इकोसिस्टम के लेवल पर ले जाती है। वाओ! जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, गेमिंग आने वाले दशक का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन बनने वाला है और इस साझेदारी के जरिए पाई ने उस इंजन में अपनी एक सीट पक्की कर ली है। ये तो हुई मौजूदा स्थिति की बात। एक मजबूत नींव रखी जा चुकी है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत उसके भविष्य के प्लान्स में दिखती है। उसका रोड मैप कितना बड़ा और मजबूत है। बिल्कुल। स्रोत भविष्य के लिए किन बड़े कदमों की तरफ इशारा करते हैं? भविष्य की संभावनाएं ही इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। स्रोत 5 बड़े संभावित कदमों का एक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं, जो अगर सही से लागू हुए तो ये सिर्फ एक गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। पहला कदम क्या हो सकता है? स्रोत इन 5 कदमों को 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है पाई को गेमिंग की दुनिया की ऑफिशियल करेंसी बनाना। ओके। इसके तहत 2 कदम आते हैं। पहला है पाई बेस्ड गेम स्टोर। सोचिए एक ऐसा स्टोर जहां आप सीधे अपने पाई से नए गेम्स, पावर अप्स, कैरेक्टर की स्किन्स या कोई भी गेमिंग आइटम खरीद सकते हैं। अरे वाह! ये पाई को गेमिंग वर्ल्ड का डिजिटल रुपया बना देगा। मतलब खरीदने की ताकत। और दूसरा कदम? दूसरा कदम इसी का उल्टा है, पाई रिवॉर्ड सिस्टम। अच्छा। यहाँ आप पाई खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप कोई मुश्किल टूर्नामेंट जीतते हैं, लीडर बोर्ड पर टॉप करते हैं या कोई स्पेशल मिशन पूरा करते हैं और इनाम में आपको सीधे आपके वॉलेट में पाई मिलते हैं। प्ले टू अर्न जैसा? हाँ, ये गेमिंग को सिर्फ मनोरंजन से आगे ले जाकर प्ले टू अर्न के एक नए लेवल पर ले जाएगा, जहां खेलने का मतलब असली डिजिटल संपत्ति कमाना भी है। ये तो एक पूरी दो तरफा अर्थव्यवस्था हो गई। खरीदने के लिए भी पाए और कमाने के लिए भी पाए। ये तो पहला हिस्सा हुआ। दूसरा, और जैसा आपने कहा, ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है पाई को Web3 की एक असली डिजिटल संपत्ति बनाना। ये सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। हाँ। इसके तहत 3 बड़े कदम हैं। तीसरा कदम है NFT और पाई इकोनॉमी। सिडी का अपना एक NFT मार्केटप्लेस है। भविष्य में इस मार्केटप्लेस पर यूजर्स अपने यूनिक इन गेम आइटम्स, जैसे कोई खास तलवार या हाँ, कोई खास तलवार या कोई डिजिटल जमीन, उसको NFT बनाकर पाई के बदले खरीद और बेच सकेंगे। ये पाई को सीधे Web3 के सबसे हॉट ट्रेंड यानी NFT से जोड़ता है। और चौथा कदम, मुझे लगता है कि ये पाई की विशाल कम्युनिटी से जुड़ा होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। चौथा कदम है ग्लोबल पाई ई-स्पोर्ट्स इवेंट्स। अच्छा। पाई नेटवर्क के पास 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की ग्लोबल कम्युनिटी है। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सही बात है। इस ताकत का इस्तेमाल करके
वैश्विक स्तर पर पाई पर आधारित ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा सकते हैं। इन टूर्नामेंट्स की प्राइज मनी भी लाखों करोड़ों पाई में हो सकती है। ये ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक भूचाल ला सकता है। ये तो बहुत बड़े स्केल की बात हो गई। और पांचवां और आखिरी कदम, जिसे स्रोत सबसे बड़ा अपडेट बता रहे हैं, वो क्या है और क्यों है? पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पाई वॉलेट इंटीग्रेशन। पाई वॉलेट इंटीग्रेशन। हाँ, स्रोत इसे सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी चारों कदमों को हकीकत में बदलने वाली सुपर हाईवे है। अच्छा। सिंडी गेम अपने सिस्टम के अंदर ही एक इन ऐप वॉलेट बना रहा है जो सीधे हर यूजर के पाई वॉलेट से जुड़ जाएगा। सीधे। इसका मतलब है कि पाई को गेम में लाना, खर्च करना या कमाए हुए पाई को बाहर निकालना, ये सब एक क्लिक पर होगा। आपको किसी बाहरी एक्सचेंज या किसी जटिल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी मुश्किल ही खत्म। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी की उस सबसे बड़ी दीवार को तोड़ देता है जो आम इंसान को क्रिप्टो से दूर रखती है, यानी इसकी जटिलता। यही असली मास अडॉप्शन का दरवाजा खोलता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें? 5 करोड़ की कम्युनिटी, एक दमदार Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म और भविष्य का इतना बड़ा ब्लूप्रिंट। तो स्रोत इसे पाई नेटवर्क के लिए गेम चेंजर क्यों बता रहे हैं? गेम चेंजर एक बहुत बड़ा शब्द है। इसे गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दो ऐसी ताकतों को मिलाता है जो अकेले भी बहुत शक्तिशाली हैं, पर साथ मिलकर कुछ अभूतपूर्व बना सकती हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका कम्युनिटी साइज। 5 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक तैयार नेटवर्क। दूसरी तरफ सिटी गेम की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका मजबूत और इस्तेमाल में आसान Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म। एक के पास लोग हैं, दूसरे के पास प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर गेम डेवलपर्स पहले एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट बनाते हैं, फिर मार्केटिंग करके उम्मीद करते हैं कि ग्राहक आएंगे। सिटी गेम और पाई के मामले में 5 करोड़ लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहले से ही अपनी प्लेटें लेकर खड़े हैं और पूछ रहे हैं खाना कब मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। ये Web3 गेमिंग की दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। इसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। पाई की मांग बढ़ेगी क्योंकि लोगों को उसे गेम में इस्तेमाल करना है। पाई का उपयोग बढ़ेगा क्योंकि खर्च करने की जगह मिल गई है। जब मांग और उपयोग बढ़ता है तो उसका मूल्य भी बढ़ सकता है, और इन सब से पाई की पहचान और विजिबिलिटी पूरी दुनिया में तेजी से फैलेगी। तो कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट इतने सालों से सिर्फ एक थ्योरी या एक उम्मीद जैसा लगता था, हाँ, सीडी गेम उसे एक जीती जागती चलती फिरती अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता रखता है। एकदम सही। ये पाई को सिर्फ एक डिजिटल टोकन से आगे ले जाकर एक असली डिजिटल करेंसी बनाने की दिशा में अब तक का सबसे ठोस और व्यावहारिक कदम है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार यह है कि सीडी गेम सिर्फ एक गेमिंग ऐप नहीं है, बल्कि इसे पाई नेटवर्क की उपयोगिता को आम लोगों तक, यानी मास अडॉप्शन तक ले जाने वाला पहला और सबसे शक्तिशाली इंजन माना जा सकता है। ये सालों पुराने उस सवाल का सबसे मजबूत जवाब है कि पाई का इस्तेमाल कहाँ हो। हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। लेकिन जाने से पहले मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमारे सोर्सेज में इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि सीडी गेम पाई नेटवर्क की मदद कैसे करेगा, ये पाई के लिए गेम चेंजर कैसे है। सही। लेकिन क्या हमने सिक्के का दूसरा पहलू देखा है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर लाखों पाई यूजर्स वाकई इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये Web3 गेमिंग की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। जब किसी गेमिंग इकोसिस्टम के लॉन्च होने से पहले ही उसकी करेंसी एक विशाल पहले से मौजूद समुदाय के बीच बटी हुई हो, तो प्लेयर ओनरशिप और इन गेम इकोनॉमी के कौन से नए मॉडल सामने आ सकते हैं? यह पारंपरिक गेमिंग से बिल्कुल अलग है, जहां कंपनियां गेम बनाकर यूजर्स को खींचती हैं। हाँ, यहाँ तो यूजर्स पहले से हैं। यहाँ यूजर्स और उनकी अर्थव्यवस्था पहले से मौजूद है। यह Web3 का अब तक का सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक प्रयोग हो सकता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।